क्रांतिकारी जय भे। आप सभी हमारे ये समस्या आप सभी को पहले से भी लगातार हम मीडिया में जा जाकर लोगों को बता रहे थे, मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को सूचित कर रहे थे, सचेत कर रहे थे कि आपके जिला में गरीब वंचित समाज के लिए कोई सम्मान की जगह नहीं है। तनाव से लेकर दफ्तरों में उन्हें सम्मान तो छोड़िए, अपमानित करके उनके समस्याओं को टाल दिया जाता है, जिसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से तमाम गया जिला के अधिकारियों को सचेत किया। नहीं सुनने पे हम लोगों ने लास्ट में ये निर्णय लिया कि हम सड़क पे उतरकर ये बहरी गुंगी और एसी के दफ्तरों में हवा लेने वाले अधिकारियों को हम अब सचेत करेंगे। अपनी जन समर्थन और जन कल्याण के हितों की जो बातें होगी उसे हम सड़क पे उतर के करेंगे। आप लोगों ने उस दिन देखा कि कैसे हम लोगों ने सबूत लोगों और तमाम उन दफ्तरों में और थानाओं में जहां कार्रवाई नहीं की जा रही थी उसकी हार्ड कॉपी लेकर, पेन ड्राइव में वो तमाम सबूत लेकर, जिसमें उनके अधिकारी कहीं घूस मांग रहे हैं, कहीं जो है गरीब वंचित शोषित समाज से आने वाले लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, केस कंप्रोमाइज करवाने का थानाओं के द्वारा, थाना प्रभारियों के द्वारा दबाव बनाई जा रही थी। उन तमाम सबूतों के साथ हम सड़क पे उस दिन उतरे थे। तो प्रशासन के लोगों ने, क्योंकि पता था उन्हें कि अगर ये आपके बीच में, हमारे सामान्य मीडिया कर्मियों के बीच में आ जाती, आपके चैनलों पे चल जाती, तो ये तमाम अधिकारियों के पोल खुल जाते कि करप्शन कैसे की जाती है और उसे कैसे जो है उस पर पर्दे लगाए जाते हैं। जिसको देखते हुए वो लोग जो है उस दिन लाठी चार्ज किए और वो तमाम सबूतों को नष्ट किए। यहाँ तक कि हम जैसे साथी जो हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि रैली में हमारे हाथों में झंडा थे, राष्ट्र ध्वज थी, हाथों में संविधान की किताब थी, पोस्टर थी, और ये लोग हम पे ब्लेम लगा रहे हैं कि हम एसएसपी कार्यालय के गेट तोड़ रहे थे। आप बताइए, क्या उस दिन हमारे हाथों में कुदार थी? क्या हमारे हाथों में सावल थी? क्या तोड़ने का, विस्फोट करने का कोई सामान था? नहीं था। वो कहते हैं कि आपने परमिशन नहीं लिया, आपने कोई लिखित आवेदन नहीं दी, जानकारी नहीं दी। हम कहते हैं हमारे पास दो रिसीविंग है गोपनीय शाखा का, एसडीओ से मिलकर हमने उनको जानकारी दी थी, लिखित आवेदन दो दी जिसकी रिसीविंग है, और उनको कैसी जानकारी चाहिए थी। आप लोगों ने जब एसएसपी का बयान लिया तो स्वयं कहते हैं कि हमने कई अधिकारियों को सौरभ जी से मिलने के लिए बोला, तो क्या वो अपने प्रोफेशन चेंज कर लिए हैं? जब उनको जानकारी नहीं थी तो सौरभ जी से क्यों मिलने आए? हमसे रिश्तेदारी करने आए थे? क्या करने आए थे? आपकी रणनीति क्या होगी? हमारे 20 साथी जेल गए, जिसमें हमारी एक बहन थी। आप समझ सकते हैं 20 साथियों के ये लोग अपनी कुकर्म को छिपाने के लिए जेल में डालते हैं। हम लोगों ने जो ये शपथ लिया है, जो हम लोगों ने वंचित शोषित समाज, गरीब जो बहुजन समाज है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक है, उसकी लड़ाई लड़ने की अगर जिम्मेदारी हमने उठाई है तो ये केवल शुरुआत है। आगाज अंजाम इससे और मजबूत होगा। आज हम लोग यहाँ पे से 15 लोगों का रिलीज आया है, 3 साथी अभी भी हमारे अंदर है, वो भी जो है बहुत जल्द बाहर आएंगे। आप लोग, मेरा नाम सौरभ राज हुआ, हम आजाद समाज पार्टी काशीराम गया के जिला अध्यक्ष हुआ। हमारे साथ जो मुद्दा लेकर उठे थे वो अनीता और रिंकू देवी वाला जो मसला था, उसी को लेकर आप आगे बढ़े। उसमें नहीं, अब क्या होगा? केवल उसमें 2 मुद्दे नहीं थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। हाँ, उसको लेकर हम लोगों ने सड़क पर उतरा। हाँ। हमें अखबार के माध्यम से ये भी जानकारी मिली कि उन लोगों ने उस पर कार्रवाई भी की, कई थाना प्रभारी और आईओ को सस्पेंड भी किया गया। अगर हम गलत थे तो कार्रवाई उन पर क्यों हुई? कहीं ना कहीं हमारी मांगे जायज थी, तभी तो आपने उस पर कार्रवाई की। वो राइट हैंड ऐसे दिखाइए, आप सभी देख सकते हैं। अभी हम लोग जो है आए तो ये ठेका लगाया गया। हमारे साथ हमारे गया जिला प्रभारी, हम लोग आज सभी साथी निकले और खुशी मना रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि हम जिस लड़ाई में उतरे थे 10 जनवरी को, और एसएसपी साहब ने बरगलाने का बयान दिया कि लोगों को दिग्भ्रमित करके लाया था। अगर दिग्भ्रमित करके लाते तो वो गुस्सा नहीं होता जो गुस्सा हमारे साथियों के साथ था। गुस्सा था कि हमारे बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा था। फतेहपुर थाना का मामला है
कि एक 13 वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ रेप किया जाता है और फतेहपुर थाना केस नहीं लेता। भीम आर्मी के साथी वहाँ पे जाते हैं तब केस दर्ज होता है और कोई कार्रवाई नहीं होता। वही फतेहपुर थाना में 3 लोगों को पीट करके हाथ तोड़ दिया गया था रात्रि में 11 बजे दुकान खुलाने के नाम पे, जिसमें मांझी परिवार के थे। 2 महिलाओं का सर फोड़ा गया था, एक का हाथ तोड़ा गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि थाना अध्यक्ष कहते हैं कि कहाँ जाएगा, ये तो यही मैनेज होगा। तो ऐसे ऐसे कई थाना का मामला था। आमस थाना का मामला था कि BR अम्बेडकर का स्टेटस लगाया था एक लड़का, उसको मार करके सर फाड़ दिया गया था। वो मगध मेडिकल 8 दिन भर्ती रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे साथी सौरभ राज उनसे मिलने गए परिजन से, तो इनके ऊपर भी अटैक हुआ। तब जाकर के मामला दर्ज लिया गया और मामला हाईलाइट हुआ। तब जाकर कार्रवाई करने की सिर्फ संभावना देते रहे कि कार्रवाई होगी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़क पर उतरे। आपने विष्णुपत थाना का मामला भी देखा होगा। कार्रवाई की मांग करते वरीय अधिकारियों से। हाँ, हम लोग को जो मांगे थी, हम लोग तख्ती बनाया था, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था कि जितने भी थानाध्यक्ष बैठे हुए हैं वो सीधे वहीं पे जज बन बैठते हैं। वो सीधे ये नहीं देखते कि मामला कोर्ट तक पहुंचाए, वहीं पे अपराधियों को संरक्षण देने का कोशिश करते हैं। मेरा नाम रोशन गहलोत है और हम आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी। धन्यवाद कि हम लोग को आवाज़ के सब तक कम से कम पहुँचाए। और हमारे जो भी साथी है 20 भाई जो हम लोग जेल गए थे, SC ST के OBC माइनॉरिटी के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ जो हम लोग आवाज़ उठाने में हम लोग को लाठी बरसा कर पीटा गया है। ये नीतीश कुमार जी जान जाए, इसका जवाब हम लोगों ने आने वाले दिन में वोट के माध्यम से देंगे, क्योंकि जनता का अधिकार और हथियार दोनों वोट होता है। ये मान लीजिए प्रशासन के द्वारा हम लोग 20 भाइयों पर जो अत्याचार के हिसाब से लाठी बरसाया है, उसका बदला हम लोग आने वाले दिन में वोट के माध्यम से देंगे कि उनका सोचना पड़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा। भीम आर्मी के साथ में जो जेल गए थे यहाँ पे 20 आदमी, उनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। आज वो भी हमें मिल गए। मैं उनसे जानना चाहूँगा, इनके बारे में बोला गया था कि शायद इनसे SSP ने बयान लिया था कि आपको क्यों यहाँ पे बुलाया गया था, तो इनसे शायद दबाव बनाकर बुलवाया गया था। तो ये सच्चाई यही बताएंगे कि क्या सच्चाई है सर? क्या सच्चाई है सर? आपको क्या बोला गया था SSP साहब के पास? क्या ये सच है कि आपको बोला गया था कि आपको हम छोड़ देंगे, जैसे कहेंगे आप बोलिए? हाँ, हम आए रैली में जी। तो रैली में आए तो हम बैठे हुए थे, बूढ़ा आदमी नहीं भागने सके जी। हमको पकड़ के ले गया। हाँ। मार मार के पूछने लगा। जी। तो हमने कहे कि हम मतलब कि बूढ़े आदमी है, नहीं मारिए। तो इसे को बात बना के अपना। अच्छा, और आपको बोला गया कि आप जैसा हम कहेंगे बोलिए, हम तब आपको हम छोड़ देंगे। हाँ। क्या ये सही है? हाँ, हमको छोड़ने के लिए बोले तो ये पेंशन का बयान दिया गया। हाँ, हम डर से बोल दिया गया था कि हमको बचने के कहीं के यहाँ छोड़ दें, यही बात हुआ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ पैरू दास। देखिए, तो इनका भी बिल्कुल जायज़ कहना है। इन्होंने अपना सच्चाई को आज माइक के सामने बता रहे हैं कि SSP साहब ने इन पर दबाव डाला और इनको कहा कि आप अगर जैसे हम बोल रहे हैं आप वैसे बोलिएगा तो हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन इन्होंने बेचारे उनके कहने पर झूठ बोला कि हाँ, मुझे पेंशन के नाम पर बुलाया गया था, और इन्होंने बोला भी। लेकिन SSP ने इन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि इन्हें उनके कहने के बाद बोलने पर भी इन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो देखिए, ये काफ़ी विडम्बना की बात है। तो इस बुजुर्ग को भी धोखा में डालकर SSP महोदय के द्वारा इस सलाखे के पीछे डाल दिया गया, तो ये काफ़ी दुखद है। तो मैं ऐसे जो भी आलाधिकारी है, पदाधिकारी हैं, मैं जो भी उच्च बड़े पदाधिकारी हैं, मैं वैसे लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारे ऐसे व्यक्ति को धोखे में रखकर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किए, तो वैसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं 10 स्टूडियो से कवि मुकेश, धन्यवाद।